वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में बीए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर आपका है एक प्रकार से बीए पार्ट 3 का। ठीक है, एग्जामिनेशन 2023 का ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स जिन्होंने लिया है तो उसका पेपर है हिंदी ऑनर्स का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको पढ़ना है भारतीय काव्य शास्त्र और भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत। ये मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 था और 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर था, लिखित क्वेश्चन पेपर है। आइए ऑनर्स वाला जो हिंदी ऑनर्स है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे और मतलब उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि सभी के एक प्रकार से समक्ष प्रश्न लिखे हुए, सभी प्रश्न के अंक जो है एक प्रकार से प्रत्येक भाग के वो समान रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले प्रश्न में जो का खा गा है इनके सभी के अंक समान है। प्रश्न है कि इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और खास करके 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्लियर। और 12-12 नंबर के एक प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपका आ चुका है, भारतीय आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित काव्य के लक्षणों का विवेचन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, काव्य गुण से आप क्या समझते हैं, इसके भेदों का उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, साधारणीकरण के स्वरूप का विवेचन कीजिए। साधारणीकरण के बारे में आपको बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ला और बहुत सारे विद्वानों ने चर्चा करी हुई है। काव्यशास्त्र मैं पढ़ाऊंगा जब तो आपके समझ में जरूर आएगा। काव्यशास्त्र एक प्रकार से जटिल तो है ही लेकिन सरल भी बहुत है। अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे भारतीय काव्य शास्त्र को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो साधारणीकरण का मतलब यही होता है कि जैसे कि कोई लेखक है या कोई मंच करता है, कोई नाटक चल रहा है तो वो नाटककार जो है या जो अभिनय करता है, यानी जो मंच पर एक प्रकार से अभिनय कर रहा है, वो अपनी अभिनय कला के कौशल के द्वारा रस निष्पत्ति करवा दे। यानी रस मतलब कि जो पाठक है या जो श्रोता है या दर्शक है, उसके जो भाव हैं, जो विचार हैं वो बदल जाएं। अर्थात उसके विचार घर से कुछ दूसरे होते हैं। कोई व्यक्ति एक प्रकार से दुखी होता है, नाटक देखने गया है, कोई खुशी होता है, कि अलग अलग मनोस्थिति से लोग आते हैं देखने के लिए। लेकिन सभी लोगों की मनोस्थिति जो होती है नाटक के साथ साथ नाटक में घुल मिल जाती है। एक प्रकार से मूवीज़ वगैरह आप जब आप देखते हैं तो यही सारी चीज़ें हैं। साधारणीकरण में एक प्रकार से रस निष्पत्ति का एक प्रकार मान सकते हैं। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है घा वाला। प्रश्न है कि रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न एकदम से रट लीजिएगा आनर्स वालों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, और संस्कृत वाले जो हमारे छात्र छात्र रहे हैं बीए 4th सेमेस्टर में, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, उपमा अतिशयोक्ति और संदेह अलंकारों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछे गए थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका दूसरा नंबर, किन्हीं 3 संक्षिप्त पर टिप्पणियाँ मतलब किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। और 8-8 नंबर का एक प्रश्न है, 3 क्वेश्चन आपको करने, 24 नंबर यहाँ से आपको मिलने। पहला प्रश्न है, प्रतिभा किसे कहते हैं। तो काव्य प्रतिभा जो होती है, प्रतिभा आप जैसे प्रतिभा का मतलब जो होता है वही है प्रतिभा, लेकिन काव्य लिखने की प्रतिभा जो होती है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके इससे पूछा गया था, अभिव्यक्तिवाद को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया ध्वनि सिद्धांत जो आनंदवर्धन का, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, रिचर्ड के मूल सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मम्मट ने काव्य की क्या परिभाषा दी है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न था, बिंब से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप एकदम से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। काव्य शास्त्र आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, चाहे संस्कृत में चाहे आप हिंदी में, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, तीसरा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक एक नंबर का मतलब प्रश्न है, 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है भाई। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता होगा, भरत मुनि ने लिखा है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और इन सभी प्रश्नों के एक प्रकार से उत्तर आप आसानी से पा पाएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से जब आप इसको पढ़ेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका, आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन पेपर, जिन्होंने खास करके लिया हुआ है क्या। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला प्रश्न है आपका, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है भाई। तो साहित्य दर्पण के लेखक आपको सभी को पता होगा, साहित्य दर्पण के लेखक का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बताने का प्रयास करेंगे। साहित्य दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है भाई। तो विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आचार्य विश्वनाथ इस पुस्तक के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र रचयिता कौन है भाई।
भरत मुनि हैं, और भरत मुनि जो है ये रस संप्रदाय के प्रणेता हैं। आपको मैं एक बात यहीं पर समझा दूँ, एक मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, भरत मुनि से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ तक जो है लगभग 1500 वर्ष तक एक प्रकार से संस्कृत काव्य परंपरा फैली, जिसमें काव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, खंडन मंडन हुआ, और कई दृष्टियों से अगर आप देखिएगा तो कई प्रकार की विचारधाराएं यहाँ पर आती हैं। कुल मिलाकर के आप देखेंगे 6 संप्रदाय मुख्य रूप से आपको काव्य शास्त्र में दिखेंगे। 6 संप्रदाय कौन कौन से, यहाँ से बहुत प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 6 संप्रदाय, या आप उसी संप्रदाय को एक प्रकार से परंपरा भी बोलते हैं, तो भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय या 6 परंपरा मान सकते हो आप। पहला है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि, ठीक है। दूसरा संप्रदाय है आपका अलंकार संप्रदाय, उसके प्रणेता आचार्य हैं भामा, ठीक है। तीसरा जो आपका है वो संप्रदाय वो है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य है वामन, ठीक है। और चौथा जो है आपका उसका नाम है ध्वनि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है आनंदवर्धन, ठीक है। और पांचवा जो आपका है उसका नाम है वक्रोक्ति संप्रदाय, और उसके प्रणेता आचार्य है कुंतक, ठीक है। और छठा जो है वो है औचित्य संप्रदाय, इसके प्रणेता है क्षेमेंद्र। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इतने विद्वान हैं आपके, कौन कौन से, भरत मुनि, भामा, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक और क्षेमेंद्र। ये संस्कृत काव्य परंपरा में खास करके और हिंदी काव्य परंपरा भी, चूंकि एक प्रकार संस्कृत काव्य परंपरा से ही जुड़ी, चूंकि संस्कृत से ही हिंदी बनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा, रीति संप्रदाय वामन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, ठीक है। तो भरत मुनि की पुस्तक है नाट्यशास्त्र, और भामा की पुस्तक है काव्य अलंकार जिसके 6 भाग हैं। दंडी की पुस्तक है काव्यादर्श जिसके 6 भाग हैं। वामन मतलब 4 भाग है दंडी की पुस्तक काव्यादर्श के। वामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, 5 परिच्छेदों में बटी हुई है। उद्भट की रचना है काव्य अलंकार सार संग्रह। आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक। रुद्रट की रचना है काव्य अलंकार जो कि 16 अध्याय में बटी हुई है। राजशेखर है काव्य मीमांसा लिखा उन्होंने। 10 रूपक लिखा धनंजय ने। इस प्रकार से बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है काव्य के कितने गुण हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, ये 1 मिनट, यहाँ पर जो अगला आपका आ रहा है उसके बारे में चर्चा करूँगा मैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा ये घा वाला प्रश्न, अगला प्रश्न चौथा नंबर, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा छंद आपको पता होगा, संस्कृत की या हिंदी की बात की, ये बात एक ही है। तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे भाई। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती, बताएंगे। दोहा छंद, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, जैसे कि आप यहाँ पर लिख दीजिए, मैं एक बात समझा रहा हूँ। मंगल, ठीक है, लिखिए मंगल। अच्छा, ये तो हो गया आपका चौपाई। और दोहा छंद में देखिए प्रत्येक चरण में आपके लगभग एक एक में 11 11 होती हैं प्रथम और उसमें, और फिर 13 13 होती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मतलब कि दोहा और सोरठा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, रसराज किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या, आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी को पता होना चाहिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताएं। रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है क्या, बताएं। कमेंट करके आप बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न है, छठा नहीं मतलब 6 नंबर प्रश्न है, चा छा, चा वाला चा के बाद छा, ठीक है, हिंदी में। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल मम्मट, आचार्य मम्मट जो है काव्य प्रकाश रचना उन्हीं ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जा नंबर प्रश्न है, रीति संप्रदाय के ग्रंथ के लेखक कौन है। रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है, सबसे पहले तो यही आपको लिखना है। तो रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य आपके हैं आचार्य वामन, और उनकी पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, 5 परिच्छेदों में बटी हुई है। तो वो रीति संप्रदाय के लेखक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झा वाला क्वेश्चन से, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा है, आचार्य भामा ने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा था तो आप ये बता देते। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भाई, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बताइए भाई। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है।
किसने कहा भाई वाक्यम रसात्मकम काव्यम? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जरा साहित्य दर्पण में ही ये बात बताई गई है, आचार्य विश्वनाथ ने ही कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ चुका है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, रस गंगाधर ग्रंथ के लेखक कौन है? बताएं सभी लोग। रस गंगाधर इंपॉर्टेंट एक प्रकार से पुस्तक है ये। बिल्कुल, आचार्य जगन्नाथ ने लिखा है रस गंगाधर। ठीक है, रस गंगाधर, जगदाभारण, चित्र मीमांसा खंडन भी इन्हीं की है, जगन्नाथ की। भामिनी विलास ये जगन्नाथ की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है टा नंबर, आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति कितने भेद हैं भाई? तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विभाव के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न था, भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, श्रव्य काव्य में कितने भेद होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है भाई? मैंने आपको बताया भी था काव्य मीमांसा के रचयिता के बारे में। ठीक है, बताइए कौन है काव्य मीमांसा के रचयिता? बिल्कुल राजशेखर, बिल्कुल ठीक है, राजशेखर है काव्य मीमांसा के रचयिता। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के जनक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। काव्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो बिल्कुल भरत मुनि को आप मान सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है? तो रस को काव्य की आत्मा किसने कहा सबसे पहले? तो बिल्कुल किसने कहा है? भरत मुनि ने माना। ओके, चूंकि रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य वो हैं। तो ये हो गए आपके, और लास्ट वाले जो प्रश्न आपके थे, ये 2 प्रश्न और आपके बच रहे हैं। चूंकि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लास्ट में। दंडी ने कितने, मतलब दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आचार्य भामा ने काव्य हेतु किसे माना है? ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और ये 1 नंबर वाले प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।